अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम विजेट्स लेआउट को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि विजेट्स का फंक्शन क्या होता है, विजेट्स को हम यूज क्यों करते हैं। इसके लिए मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आता हूं और यहाँ पे अगर आप देखें तो अपीयरेंस के अंदर आपके पास यहाँ पे विजेट का ऑप्शन है। विजेट्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ विजेट्स आ जाते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट को गौर से देखें तो आपकी वेबसाइट का जो एरिया है उसमें आपके पास कुछ मेन्यू आ जाते हैं। एक आपके पास यहाँ पे साइड बार आ जाती है, कंटेंट्स एरिया आ जाता है, सोशल लिंक आ जाते हैं, नीचे फुटर आ जाता है आपके पास। यही सब चीजें अगर आप विजेट्स में जाएं तो विजेट्स में भी आप देखें तो विजेट्स में भी आपके पास कुछ ऐसा ही है। साइड बार आ गया है, फुटर आ जाता है और टैब। ये सारा का सारी चीजें आपके पास बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा आपके पास टेम्पलेट्स लेआउट होते हैं। अगर आप राइट साइड बार में देखें तो राइट साइड बार में आपके पास यहाँ पे सर्च का ऑप्शन एक्टिव किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे सर्च का ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव किया हुआ है। फिर रिसेंट पोस्ट है, अगर आप यहाँ पे देखें सर्च है, सर्च के बाद रिसेंट पोस्ट है। मैं फॉर एग्जांपल रिसेंट पोस्ट के ऊपर मैं आर्काइव का ऑप्शन लाना चाह रहा हूं तो मैं यहां से इसको ड्रैग करके मैं यहां ऊपर ले जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे आर्काइव्स के साथ ऐड हो जाएगा। ये काम करने के बाद मैंने यहाँ से सेव चेंज पे क्लिक करना है, सारा काम हो गया। और यहाँ से आपने मैनेज विद लाइव प्रीव्यू है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपस मैनेज हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आपस यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन भी है कुछ, इसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से हेल्प है, हेल्प को भी आप ऑन या ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। अब ये काम करने के बाद जैसे ही मैंने इसको आर्काइव को ओपन किया करने के बाद मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि सर्च के बाद मेरे पास यहाँ पे आर्काइव का ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। अगर आप यहाँ से आर्काइव को यहाँ पे क्लिक करके आप इसे डिलीट करना चाहें, क्लोज करना चाहें, क्लोज कर सकते हैं। और अगर डिलीट क्लोज करेंगे तो आपका यहाँ पे सीधा क्लोज हो जाएगा। अगर इसको डिलीट करना चाह रहे हैं डिलीट कर सकते हैं, टाइटल देना चाह रहे हैं आप टाइटल दे सकते हैं। बेस्ट में सेव कर लेता हूँ इसको और यहाँ से इसको मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो बेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आके देख सकते हैं। टाइटल आप देना चाहिए, आप टाइटल भी दे सकते हैं। इसको डिलीट करना चाहें डिलीट पे क्लिक करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो आर्काइव का ऑप्शन यहाँ से डिलीट हो चुका है। सर्च को भी डिलीट करना चाहे तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ से आप इसको क्लिक करें और डिलीट पे क्लिक कर दें, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देखें तो आपका सर्च का ऑप्शन भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो ये आपके पास कुछ यहाँ पे जो है तो आपके पास यहाँ पे ये कुछ विजेट्स होते हैं। किसी भी किस्म का विजेट्स ऐड करने के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ विजेट्स पड़े हैं, जैसे कि फेसबुक लाइक बॉक्स है। आप फेसबुक लाइक बॉक्स को आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग करके आप फॉर एग्जांपल राइट साइड बार पे आप इसको ऐड करेंगे। तो मैं फेसबुक लाइक बॉक्स को सबसे ऊपर लाना चाह रहा हूँ, फेसबुक लाइक बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। और फेसबुक है, आप यहाँ से एसएम थीम्स का बस यहाँ पे आ गया, आप यहाँ पे अपने फेसबुक का जो पेज का आपका यूआरएल है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ऑनलाइन ऑनलाइन डिप्लोमा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ diploma.pk, ये कंप्लीट एक फेसबुक का यूआरएल। और यहाँ से अगर मैं इसको कॉपी करूँ ऑनलाइन diploma.pk, कंट्रोल से कॉपी करूँ तो मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो डॉट पीके कर लूँ और इसको सेव कर लूँ यहाँ से। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखिएगा आपस फेसबुक आ जाएगा और फेसबुक का यहाँ पे आपस पेज आ जाएगा। फाउंड नहीं हो रहा यूआरएल, चलें देखते हैं। सेव, अब इसको रिफ्रेश करें।
चलिए URL जो है तो यहाँ से पूरा ले लेते हैं जी। आप यहाँ से जो है तो आप बस इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, Ctrl+C कॉपी करें, Ctrl+V पेस्ट करें, ग्रैब को पीछे से हटा देता हूँ मैं। ओके, अब सेव कर लेते हैं। आप यहाँ पे रिफ्रेश करें। अब आप बस यहाँ पे देखिएगा कि URL आपका आ गया। देखें onlinediploma.p के पास यहाँ पे पेज भी आ गया। तो आप इस तरह के काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। अब इसकी हाइट है, विड्थ है, यहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं, विड्थ 240 है, 240 करना चाह रहे हैं, शो फेसेस, फेस को ऑफ करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखें हेडर आप ऑन करना चाह रहे हैं, शो हेडर पे क्लिक करें, सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपस इसके साथ हेडर भी आ जाएगा। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हेडर भी आ गया, देख सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसकी विड्थ है, हाइट है, चेंज कर सकते हैं। इसका कलर वगैरह यहाँ पे देखें, बॉर्डर कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। कलर जो है तो डार्क करना चाह रहे हैं, डार्क कर सकते हैं। कलर स्कीम जो है बस। तो मेन विजेट्स आप यहाँ से किसी भी किस्म का विजेट्स जो है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह अगर यहाँ पे आप देखें तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो लाइक बॉक्स है, फ्लिकर बॉक्स है, पोस्ट एंड इमेज है, सोशल प्रोफाइल है। यहाँ पे आप वो ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। सोशल प्रोफाइल को मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ड्रैग करके मैं से यहाँ पे राइट साइड पर के सबसे टॉप पे ले आता हूँ। सोशल प्रोफाइल आप पास आ जाता है। सोशल प्रोफाइल में क्या क्या चीजें देखें, विद 32 है सोशल प्रोफाइल में, ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस, लिंक्डइन, RSS को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ईमेल को रिमूव करता हूँ, ईमेल को रिमूव करता हूँ, सेव करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखें, आप रिफ्रेश करता हूँ, देखिए तो आपस यहाँ पे सोशल प्रोफाइल भी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। आप यहाँ से कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। आप इसको डिलीट करना चाहें तो सोशल प्रोफाइल को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह आप पास आर्काइव का ऑप्शन है, कैलेंडर का ऑप्शन है। कैलेंडर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ड्रैग करें इसको, कैलेंडर को, और यहाँ पे आप क्लिक कर लें और इसको सेव कर लें तो आप पास यहाँ पे कैलेंडर भी आ जाएगा। देख सकते हैं कैलेंडर आप पास आ गया। रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से डिलीट पे क्लिक करके सेव कर लें। फेसबुक को डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट पे क्लिक कर लें। रिसेंट पोस्ट को भी डिलीट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से कोई भी चीज़ डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। तो ये था आपके पास यहाँ पे, ये देखें इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, सर्च बॉक्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को ऐड करना चाहें तो आप उसको ओनली ड्रैग करके वहाँ पे ले जाएं तो ऐड हो जाएगा। राइट साइड बार हमने ऐड की हुई है, राइट साइड बार पे आ जाएगा। टैब्स पे क्लिक करें तो टैब्स पे भी आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फुटर पे क्लिक करके फुटर पे कर सकते हैं, फुटर पे कर सकते हैं। लेफ्ट साइड बार हमने एक्टिव नहीं की हुई, क्यों? क्योंकि जब हमने सेटिंग में गए थे यहाँ पे, अगर आप आपने थीम में, प्रीवियस लेसन में हमने थीम में हमने लेआउट पे काम किया, तो लेआउट में हमने एक ही लेआउट जो आपने एक्टिव किया था वो हमने राइट साइड बार ऐड की थी। अगर आपने लेफ्ट साइड बार भी ऐड की हुई तो लेफ्ट साइड बार पे कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।